हेलो स्टूडेंट्स, सेंट्रल ऑर्बिट के अंदर आज हम एक एग्जांपल पढ़ेंगे। ठीक है, एग्जांपल नंबर 5 करते हैं। ए पार्टिकल ऑफ यूनिट मास डिस्क्राइब एट इक्विएंगुलर स्पाइरल। इक्विएंगुलर स्पाइरल होता है कुछ इस तरह से करके, ठीक है, ऐसे। ऑफ एंगल अल्फा, जिसका एंगल क्या है, अल्फा है, और अंडर ए फोर्स विच इज ऑलवेज इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द straight aligning joining the particle of the particle to the pole of the spiral। तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, ये मान लो पोल है इसका, ये पोल है, ठीक है, और ये वाला पॉइंट है, मान लो ये पार्टिकल, या फिर यहाँ पे पार्टिकल, जहां पर भी यहाँ पे पार्टिकल। तो ये जो हमारी रेडियल लाइन है, इसके परपेंडिकुलर लाइन में, इसके जो परपेंडिकुलर लाइन है, इस डायरेक्शन में इसमें क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। Force which is always direction perpendicular to the straight line joining the particle to the pole of the spiral। समझ रहे हैं बात को? तो हमारे पास जो ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन है ये तो दे रखा है, और जो रेडियल एक्सीलरेशन है वो जीरो है। रेडियल एक्सीलरेशन क्या है, जीरो है। इसका मतलब समझ गए? ओके। फिर इसने बोला है सो दैट द फोर्स इज, ये होगा जो फोर्स लग रहा है वो इतना होगा, एंड दैट द रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्टोरियल एरिया अबाउट द पोल इज, और इसका सेक्टोरियल एरिया निकालना है कि वो इतना होगा। ठीक है, ये हमें शो करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हमारे स्पाइरल की इक्वेशन लिखेंगे। तो ये r इज इक्वल टू ए ई की पावर थीटा कोट अल्फा क्या होती है, इसकी इक्वेशन होती है। तो इक्वेशन ऑफ स्पाइरल, एग्जांपल नंबर 5। r इज इक्वल टू ए ई की पावर थीटा कोट अल्फा, और क्योंकि हमारा जो रेडियल एक्सीलरेशन है, रेडियल एक्सीलरेशन या फिर एरिया टर्न का जो घटक है वो क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बल लग रहा है और इस डायरेक्शन में कोई बल काम नहीं कर रहा। तो रेडियल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला, रेडियल एक्सीलरेशन होता है आर, क्या था, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ये जीरो है, ठीक है ना। ओके, तो अब यहां से इसको निकालते हैं। तो यहां से इसका थीटा डॉट करना, थीटा डॉट इज इक्वल टू ए ई की पावर थीटा कोट अल्फा एज इट इज, और फिर इसका करेंगे, इसका क्या हो जाएगा, कोट अल्फा नीचे आ जाएगा, और थीटा का क्या हो जाएगा, डी थीटा बाय डी टी, या फिर इसको हम थीटा डॉट भी लिख सकते हैं। इतना ठीक है। अब ये देखो ए ई की पावर थीटा कोट अल्फा, इसको हम आर से वापस लिख सकते हैं, आर कोट अल्फा और थीटा डॉट। अब यहाँ पे हम थीटा डॉट की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से निकाल के। तो थीटा डॉट क्या आ गया यहाँ से, थीटा डॉट इज इक्वल टू आर डॉट बाई आर, और कोट अल्फा इस साइड आएगा तो हो जाएगा टेन अल्फा, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, टेन अल्फा। तो ये यहाँ पे पुट कर देंगे हम रेडियल एक्सीलरेशन वाली इक्वेशन में। तो आर डबल डॉट इज इक्वल टू, या फिर माइनस, या इज इक्वल टू ले लो, इज इक्वल टू आर थीटा डॉट का स्क्वायर, इसका स्क्वायर मतलब आर डॉट स्क्वायर बाई आर स्क्वायर और टेन स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ से एक आर से आप एक आर काट दो, एक यहाँ से आर डॉट है वो इसके नीचे डिवाइड कर दो, आर डबल डॉट बाई आर डॉट इज इक्वल टू, यहाँ बचेगा आर डॉट बाई आर टेन स्क्वायर अल्फा। इतना आई थिंक सबको समझ में आ गया।
अभी देखो इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ पे कोई भी फंक्शन है मान लो जो भी, उसका डेरिवेटिव ऊपर दे रखा है ना, थीटा डॉट का डेरिवेटिव क्या होगा, थीटा डबल डॉट, जो कि ऊपर दे रखा है। सिमिलरली यहाँ पे आर है, उसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो इंटीग्रेशन करते हैं तो लोग आते हैं ना, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पे इंटीग्रेट बोथ साइड, तो यहां से आ गया log r डॉट इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा तो कांस्टेंट है, और log r आ गया इसका, और प्लस कुछ कांस्टेंट आएगा जिसको हम log a भी लिख सकते हैं, कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो यहां से इसकी पावर लगा दो और इसके साथ क्या लिख सकते हैं इसको, log r और इसकी पावर tan स्क्वायर अल्फा और प्लस log a, और क्योंकि यहाँ जो भी मल्टीपल में पावर हो जाता है या पावर हो तो वो आगे आ जाता है, ऐसे करते हैं ना log में, और log कुछ प्लस में हो तो इनको मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं एक साथ, log सॉरी a r tan स्क्वायर अल्फा और इज इक्वल टू क्या था, log r डैश, तो यहाँ से log काट दो, तो r डैश इज इक्वल टू a e की पावर सॉरी r tan स्क्वायर अल्फा, तो ये हमारे पास आ चुका है r डॉट, ठीक है ना, r डॉट आ गया, ये रहा, ठीक है। अब इसके बाद हम r स्क्वायर थीटा डॉट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ये काम आने वाली है बिकॉज हम जो ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन है उसके अंदर ये काम में आता है। तो r थीटा डॉट क्या आएगा, यहां से देख लो आप, यहां से थीटा डॉट की वैल्यू हम पुट कर देंगे, कहाँ गया अपना थीटा डॉट, यहां से निकाला था ना, उसी में, चलो उसी में करते हैं, आर स्क्वायर थीटा डॉट, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये देखो, ये रहा, यहाँ से आर को इस साइड मल्टीप्लाई करवा दो तो आर थीटा डॉट इज इक्वल टू आर डॉट टेन अल्फा आता है ना, तो यहाँ से एक आर इसके साथ ले लो और आर थीटा डॉट, तो ये क्या आ गया, आर थीटा डॉट की वैल्यू क्या है, इसकी है आर डॉट टेन अल्फा, ठीक है। तो आर स्क्वायर थीटा डॉट इज इक्वल टू ये आ गया, अभी आर डॉट हम यहाँ से वैल्यू रख देंगे, तो ए ये आर एज इट इज, और आर डॉट की आएगी ये टेन अल्फा मल्टीप्लाई में है ही, और यहाँ से आ गया आर टेन स्क्वायर अल्फा, देखो मैंने आर डॉट की वैल्यू ए आर टेन स्क्वायर अल्फा यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। तो यहाँ से आर की पावर 1 और यहाँ पे आर की पावर टेन स्क्वायर अल्फा, तो ये दोनों ऐड होंगे तो क्या आ जाएगा, ए टेन अल्फा एज इट इज और आर की पावर टेन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 आ गया, इतना ठीक है ना, ओके। और 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक्स स्क्वायर होता है, तो आर स्क्वायर थीटा डॉट इज इक्वल टू ए टेन अल्फा और आर सेक्स स्क्वायर अल्फा, ये वैल्यूज स्टोर करके रखो अभी, ठीक है। अभी हम यूज करेंगे ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन, या फिर हम देखें तो हमारा जो त्वरण है, त्वरण या बल है, फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, तो बल लग रहा है इस साइड, ठीक है, एफ, तो F इज इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है, सिंस P या F, P ले लो यहाँ पे फोर्स को, ठीक है, बल को, प्रेशर दावे कर जो P से डिनोट कर रहा है यहाँ पे, P इज इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण, और त्वरण कौन सा है, ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन, समझ रहे ना, सिर्फ ट्रांसवर्स, क्योंकि वो तो जीरो है, तो ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है आपका डी आर 1/r आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी का डेरिवेटिव, ठीक है, यही हमने पढ़ा था, एक्चुअली इसको ब्रेक करके पढ़ा है हमने, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, तो सेम ही है दोनों। तो यहाँ पे हम सिंस हमें क्या दे रखा था, इकाई सैंती दे रखा था, इकाई सैंती, ठीक है, या फिर यूनिट मास, यानी कि m की वैल्यू 1 है, तो आप सिर्फ प्रेशर है वो त्वरण के इक्वल ही होगा, तो m की वैल्यू 1, तो ये हो गया 1/r डी बाई डी टी आर स्क्वायर
थीटा डॉट, ठीक है ना, 1/r d/dt। अब आर स्क्वायर थीटा डॉट की वैल्यू यहाँ से हम यहाँ रखेंगे, इसीलिए मैंने ये फाइंड किया था। तो यहाँ से क्या आ गया, a tan अल्फा r sec स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ से आप अल्फा तो कांस्टेंट है, सिर्फ r का डेरिवेटिव होगा, तो a tan अल्फा तो बाहर लिख लो, कांस्टेंट है, और r sec स्क्वायर अल्फा का करोगे तो पहले पावर का होगा, यानी कि r sec स्क्वायर अल्फा -1, और फिर क्या होगा r का, यानी कि dr/dt या फिर r डैश, ठीक है। और r डैश की वैल्यू वापस आप यहां से रख दोगे, a r tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/r a tan अल्फा और r sec स्क्वायर अल्फा -1, और यहाँ पे a r की पावर a tan अल्फा और r की पावर tan स्क्वायर अल्फा, ये थी ना, हाँ सॉरी सीधा ही था, 10 कहाँ गया, 10 तो था ही नहीं, 10 नहीं था सॉरी, ठीक है, ये 10 नहीं है, r tan स्क्वायर अल्फा। अब a को a के साथ मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये हो गया a स्क्वायर और tan अल्फा, और ये r ऊपर पावर में जाएगा तो -2 हो जाएगा, और ये भी ऐड हो जाएगा, तो यहाँ r की पावर कितनी हो जाएगी, sec स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर अल्फा, और ये -1 ऊपर और आएगा तो -2 हो जाएगा, ठीक है। अब tan को आप sec में कन्वर्ट कर सकते हो, tan को करते हैं तो क्या करते हैं, sec स्क्वायर -1 लिखते हैं, तो यहाँ से आ गया a स्क्वायर tan अल्फा और r की पावर यहाँ sec स्क्वायर माइनस यानी 2 sec स्क्वायर हो गया, 2 sec स्क्वायर अल्फा -1 और -2 कितना हो गया, -3। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फोर्स P या F से डिनोट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो और इस कांस्टेंट को आप म्यू से डिनोट कर दो, ठीक है, यानी कि ये जो कांस्टेंट है, अच्छा हमने एक सेक स्क्वायर को मिस कर दिया, डेरिवेटिव किया तब, ये देखो यहाँ पे ना, ये पावर है ना, यहाँ पे इसका देखो a tan अल्फा तो बाहर आ गया, r sec स्क्वायर अल्फा का तो sec स्क्वायर नीचे आता है, फिर उसमें से पावर कम होती है, तो यहाँ पे sec स्क्वायर भी मल्टीप्लाई में आएगा, ठीक है, ये मैंने मिस कर दिया, आई एम सॉरी, sec स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पर भी इसके मल्टीप्लाई में sec स्क्वायर अल्फा है, और इस sec स्क्वायर अल्फा और इसको सबको म्यू मान लो, यानी कि a स्क्वायर tan अल्फा sec स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू म्यू, तो हमारे पास फोर्स क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू म्यू r की पावर 2 sec स्क्वायर अल्फा -3, ठीक है। तो यही फोर्स हमको शो करना था, ये रहा म्यू r 2 sec स्क्वायर अल्फा -3, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया, ये काफी इंटरेस्टिंग है। अभी इसके बाद हम त्रिज्य क्षेत्रफल का निर्माण दर निकालेंगे, रेट ऑफ चेंज है ना, तो रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्टोरियल एरिया, त्रिज्य खंडीय क्षेत्रफल के निर्माण की दर। तो निर्माण की दर की हमने फॉर्मूला पढ़ा था, 1/2 r स्क्वायर डी थीटा अपॉन dt होता है, और इसके इक्वल हम क्या लिख रहे थे, h/2 लिख रहे थे, ये कांस्टेंट होता है ऐसा बोला गया था ना उसमें। तो यहाँ पे हमें सिर्फ ये निकालना है, दर निकालनी है इसकी, ये दर होती है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, 1/2 r स्क्वायर थीटा डॉट, तो रेट ऑफ चेंज इन सेक्टोरियल एरिया या फिर खंडीय क्षेत्रफल के निर्माण की दर।
खंडीय क्षेत्रफल के निर्माण की दर, तो वो होती है 1/2 आर स्क्वायर थीटा डॉट। तो 1/2 आर स्क्वायर थीटा डॉट की वैल्यू तो अपने को पता है, आर स्क्वायर थीटा डॉट की वैल्यू हम रख देंगे कहाँ से, यहाँ से आर स्क्वायर थीटा डॉट, देखो इसीलिए ये निकाला गया था। तो ए टेन अल्फा आर सेक स्क्वायर अल्फा, ए टेन अल्फा ए टेन अल्फा आर सेक स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब ए की वैल्यू आप यहां से म्यू वाला फॉर्मूला जो था ना, यहां से रखोगे, तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहां से, म्यू, ये डिवाइड में होगा सब कुछ, तो 10 डिवाइड में जाएगा तो क्या आ जाएगा, इधर डिवाइड में कोट हो जाएगा, कोट बन जाएगा ऊपर आगे कोट अल्फा, कोस स्क्वायर, ये सेक स्क्वायर डिवाइड में आएगा ऊपर आगे कोस बन जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा, और इसका कर दोगे आप अंडर रूट। तो दिस इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट, कोस स्क्वायर का अंडर रूट हटेगा तो ओनली कोस बचेगा, तो म्यू कोट अल्फा और अंडर रूट हटा दो इसका कोस का, और आर सेक स्क्वायर है ही बाहर, सेक स्क्वायर अल्फा और कोस अल्फा बाहर आ जाएगा। और इसने पूछा क्या, मतलब शो क्या करना था वो देख लो, ये रहा अंडर रूट कोस स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा, और ये होता है। तो यहाँ पे ना पहले इसको थोड़ा अंदर ही शॉर्ट आउट कर लो, कोट इंटू कोस स्क्वायर अल्फा था, ठीक है। तो ये देखो कोट अल्फा और कोस स्क्वायर अल्फा, और कोट होता है कोस बाय साइन, इसने कुछ, अच्छा 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 अच्छा, ये बाहर टेन अल्फा भी था मल्टीप्लाई में, सॉरी मैंने वो मिस्टेक कर दी, ठीक है, ये बाहर मल्टीप्लाई में टेन अल्फा था, इसीलिए मैं सोच रहा था आ नहीं रहा। तो ए की वैल्यू तो आ गई, म्यू कोट अल्फा और कोस स्क्वायर अल्फा, और इनटू में क्या है टेन अल्फा, टेन अल्फा को ये भी लिखते हो ना, अंडर रूट टेन अल्फा का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट टेन अल्फा इंटू अंडर रूट टेन अल्फा, या फिर इसके अंदर ले लो टेन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, और इनटू में आर सेक स्क्वायर अल्फा। इतना समझ में आ गया। तो यहाँ से देखो एक कोट है वो एक टेन से कट जाएगा, पावर से कट जाएगा, ठीक है। तो 1/2 अंडर रूट म्यू, टेन है, टेन को लिख सकते हैं साइन बटे कोस, एक कोस से कोस कट जाएगा, म्यू साइन अल्फा कोस अल्फा आएगा और आर सेक स्क्वायर अल्फा आएगा। तो यही था शायद जो हमें प्रूफ करना था, अंडर रूट म्यू कोस अल्फा साइन अल्फा आर की पावर सेक स्क्वायर अल्फा। इसने यहाँ पे ये मिस प्रिंट हो गया, इससे साइन स्क्वायर अल्फा नहीं आएगा, ठीक है। तो ये था एग्जाम्पल, तो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, एक्सरसाइज है, तो वो घर बैठ के सोल्व कीजिए, और बाकी जो भी आपको नहीं आए वो मुझे बताइए, कुछ डाउट शेयर करेंगे, क्लियर करूँगा, और ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये स्तब्धता एप्स पढ़ेंगे।